हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आयुर्वेदा। हम पढ़ेंगे बीएएमएस फाइनल प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल। मैंने आज फाइनल प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल इसलिए कहा क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फाइनल प्रोफेशनल में है और सेकंड प्रोफेशनल में भी है। सेकंड प्रोफेशनल में हम उसको पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान में, और फाइनल प्रोफेशनल में हम जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे दोषानुसार व्याधियाँ, तो उसमें सामान्यज और नानात्मज था। तो आज हम पढ़ेंगे, तो मैंने उसको बताया था कि मैं आपको ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्यज विकार के बारे में। सामान्यज विकार है 48 सामान्यज विकार हैं 48, इसके जिसमें है 8 भेदों वाले 4 रोग। 8 भेदों वाले 4 रोग कौन कौन से हैं? पहला उदर रोग, फिर मूत्राघात, क्षीर दोष और शुक्र दोष, ये 4 हैं। मतलब अब इसमें है उदर रोग के 8 हैं, मूत्राघात के 8 भेद हैं, और क्षीर दोष के 8 भेद हैं, और शुक्र दोष के भी 8 भेद हैं। अब जो 8 प्रकार के उदर रोग हैं वो हैं, एक है वात उदर, दूसरा फिर पित्त उदर, फिर कफ उदर, सन्निपात उदर, प्लीहा उदर, बद्ध उदर, छिद्र उदर और दक उदर। फिर उसके बाद है मूत्राघात। फिर मूत्राघात के भी 8 हैं, वात, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अस्मरीजन्य, शर्कराजन्य, शुक्र दोषजन्य और रक्त दोषजन्य। फिर है क्षीर दोष। क्षीर मतलब यहाँ पे दूध होता है, जो दूध के जो मात्र दुग्ध के जो 8 विकार हैं वो है, जैसे दूध के वर्ण में परिवर्तन हो जाना, दूध में दुर्गंधित हो जाना, दूध के प्राकृतिक स्वाद में परिवर्तन हो जाना, दूध का चिपचिपा होना, दूध में फेन का अधिक होना, दूध में स्निग्धता की कमी होना, दूध में भारीपन का होना, दूध का अधिक चिकना होना, ये 8 क्षीर दोष हो गए। फिर उसका शुक्र दोष। शुक्र दोष जो है, शुक्र का पतला होना, शुक्र का शुष्क होना, शुक्र में फेन का होना, शुक्र का सफ़ेद होना, शुक्र में दुर्गंध होना, शुक्र का चिपचिपा होना, शुक्र के अन्य रक्त धातुओं का मिला हुआ होना, शुक्र के निकलते समय शरीर में शून्यता और दुर्बलता का अधिक होना, ये 8 हो गए शुक्र दोष। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 भेद वाले 3 रोग, जिसमें कुष्ठ, प्रमेह पीड़िका और विसर्प है। मतलब इन तीनों के 7 भेद हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा था उसके 8 भेद थे, वो थे 4 रोग। इसके बाद में 7 भेद वाले हैं, जिनके हैं 3 रोग। पहला कुष्ठ। कुष्ठ के भेद क्या क्या है? कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषजिह्व, पुंडरीक, सिद्म, काकड़, ये 7 हो गए कुष्ठ के। फिर उसके बाद है प्रमेह पीड़िका के भेद। उसमें है सराविका, कच्छापिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंदा और विद्रथी। फिर उसके बाद है विसर्प के भेद, जो है वातज, पित्तज, कफज, अग्निविसर्प, कदर्म विसर्प, ग्रंथि विसर्प और सन्निपातज विसर्प। फिर उसके बाद है 6 भेद वाले 2 रोग, जिसमें पहला है अतिसार और दूसरा है उदावर्त। अब इन दोनों के 6 भेद हैं। जैसे अतिसार में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। फिर 6 है उदावर्त के। अपान वायु के वेग को रोकने से होता है, फिर मूत्र के वेग को रोकने से, मल के वेग को रोकने से, शुक्र के वेग को रोकने से, वमन के वेग को रोकने से और छींक के वेग को रोकने से उदावर्त रोग होता है। ये 6 कारण हैं उदावर्त रोग के। फिर उसके बाद है 5 भेद वाले 12 रोग। वो 12 रोग कौन कौन से हैं, जिनके 5 भेद हैं? जैसे गुल्म, प्लीहा, कास, श्वास, हिक्का, तृष्णा, छर्दी, अरुचि, शिरोरोग, हृदय, पांडु और उन्माद। इन सब ये 12 रोग हैं, इनके 5 भेद हैं। अब गुल्म पहले पढ़ेंगे। गुल्म के जो 5 भेद हैं वो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। फिर उसके बाद है प्लीहा के रोग। प्लीहा के 5 वो हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के कास। कास के भी ऐसे हैं वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज। फिर उसके बाद है 5 प्रकार के श्वास। इसमें आता है महाश्वास,
ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। फिर 5 तरह के हिक्का हम पढ़ेंगे, उसमें महती, गंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा, अन्नजा। फिर उसके बाद है तृष्णा। तृष्णा के भी 5, वह वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज। फिर छर्दी के भी 5 प्रकार। पहला है दृष्टार्थ संयोगज, इसका मतलब मन के विपरीत अन्नपान या गंध के संयोग से ये होता है, जो दृष्टार्थ संयोगज। फिर उसके बाद है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ये 5 हो गए छर्दी के भेद। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अरुचि के 5 भेद। वो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और द्वैसजन्य। फिर शिरोरोग। शिरोरोग जो हैं उनके हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। फिर हृदय के रोग हैं, वो भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। फिर पांडु के 5 हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षणजन, मतलब मिट्टी खाते हैं उससे जो होता है वो होता है पांडु रोग। फिर उसके बाद उन्माद। उन्माद के हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। फिर है 4 भेद वाले 10 रोग। फिर है अपस्मार। अपस्मार के 4 हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। उसके बाद जो फिर 4 हैं, नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिस्याय, मुख रोग, ग्रहणी रोग, मद आत्याय रोग और मूर्छा। इन सब के भी जिस तरह से इसके हैं अपस्मार के, उसी तरह से इन सब के वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज हैं। मतलब इन सब के लिए आप याद रखिएगा वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। फिर है शोष। शोष के 4 हैं, साहसजन्य, वेग संधारणजन्य, धातु क्षयजन्य, विषमासनजन्य। फिर उसके बाद 4 हैं नपुंसकता के, बीजोघातजन्य, ध्वजोपघातजन्य, जराजन्य, शुक्र क्षयजन्य। ये 10 रोग हैं जिनके 4 भेद हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 भेद वाले 3 रोग, मतलब 3 ऐसे रोग जिनके 3 भेद मिलते हैं। पहला शोथ, किलास और रक्तपित्त। इन तीनों के 3 भेद हैं। पहले शोथ। शोथ में वातज, पित्तज और कफज। फिर किलास के 3 हैं, रक्त, ताम्र और श्वेत। फिर 3 प्रकार के रक्त पित्त के हैं, ऊर्ध्वांग, अधोग और उभय मार्ग। फिर 2 भेद वाले 8 रोग, मतलब 8 रोग ऐसे जिनके 2 भेद हैं। ज्वर, व्रण, आयाम, गृध्रसी, कामला, आम, वात रक्त और अर्श रोग। इन सब के 2 भेद हैं। फिर पहला है ज्वर। ज्वर के हैं शीत आहार से उत्पन्न और उष्ण आहार से उत्पन्न। जो शीत आहार विहार से उत्पन्न रोग होता है, इसमें क्या होता है, रोगी उष्ण आहार विहार की इच्छा रखता है, और जो उष्ण आहार विहार से उत्पन्न होता है उसमें रोगी शीतल आहार विहार की इच्छा रखता है। फिर उसके बाद है 2 प्रकार के वर्ण। वर्ण में क्या है, निज है और आगंतुज है। निज मतलब क्या होता है, जो वात पित्त कफ जन्य होता है, और आगंतुज मतलब जो बाहरी कारणों से उत्पन्न होता है। फिर आयाम। आयाम में बहिरायाम है और अंतरायाम है। फिर है उसके बाद गृध्रसी, वो वातज और वात कफज है। फिर उसके बाद है कामला, वो कोष्ठ के आश्रयभूत और शाखा के आश्रयभूत। फिर 2 तरह के आमदोष हैं, अलसत और विसूचिका। फिर 2 तरह के वात रक्त हैं, गंभीर और उत्तान। फिर अर्श रोग है 2 तरह के, एक आर्द्र और एक शुष्क। फिर 1 भेद वाले 3 रोग हैं। पहला है उरुस्तंभ, संन्यास और फिर महागध। पहला पढ़ेंगे उरुस्तंभ। उरुस्तंभ वो है जो आम और त्रिदोष के संबंध से होता है, उसे उरुस्तंभ कहेंगे। फिर संन्यास। संन्यास वो है जो मन और शरीर में आश्रयी होकर त्रिदोष से उत्पन्न होता है, उसे हम संन्यास कहेंगे। फिर महागध, जिसे अतत्व अभिनिवेश कहा जाता है। फिर हैं 20 भेद वाले 3 रोग, मतलब ऐसे
3 रोग जिनके 20 भेद हैं। इसमें पहले आता है कृमि। कृमि में है पहले यूका और पिपीलिका, ये जो 2 हैं वो बाहरी मल में होती हैं। फिर उसके बाद केसाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुंबर, जंतुमाता, ये 6 कृमियाँ जो हैं वो रक्त में उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद अन्नत्राद, उदरावेष्ट, हृदयायाद, चुरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महागुद, ये जो 7 कृमियाँ हैं वो कफ से उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद है ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, ससूलक, ससुराद, ये जो 5 कृमियाँ हैं ये मल में उत्पन्न होती हैं। हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। जो यूका, पिपीलिका है, ये 2 कृमियाँ ये बाहरी मल में होती हैं। केसाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुंबर, जंतुमाता, ये 6 कृमियाँ रक्त में उत्पन्न होती हैं। फिर अंतराद, उदरावेष्ट, हृदयाद, चुरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महागुद, ये 7 कृमियाँ कफ में उत्पन्न होती हैं। उसके बाद है ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, ससूलक, ससुराद, ये 5 मल में उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद है प्रमेह। प्रमेह ये भी इसमें जो शुरू के 10 हैं वो कफजन्य हैं, और फिर 6 जो पित्तजन्य हैं, और लास्ट के 4 वातजन्य हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे कफजन्य। इसमें आता है उदक में है, इच्छु में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, स्नय में है, सिक्ता में है, लाला में है। ये 10 हो गए कफजन्य प्रमेह हैं। फिर उसके बाद है क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में है, मजिष्ठा में है, हरिद्रा में है, ये जो 6 हैं वो पित्तजन्य हैं। फिर उसके बाद वासा में है, मज्जा में है, हस्ती में है और मधु में है, ये 4 वातजन्य होते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। जो 20 शुरू के हैं उदक में है, इच्छु में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, स्नय में है, सिक्ता में है, लाला में है, ये 10 प्रमेह कफजन्य हुआ। फिर क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में है, मजिष्ठा में है, हरिद्रा में है, ये 6 हो गए पित्तजन। फिर वसा में है, मज्जा में है, हस्ती में है, मधु में है, ये 4 वातजन्य होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे 20 तरह के योनि व्यापद। इसमें वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य और सन्निपातजन्य, ये 4 हो गए। फिर इसके बाद है रक्त योनि, अरजस्का, अचरला, अतिचरला, प्राकचरला, उपपलुता, परिपलुता, उदावर्तिनी, कर्णिनी, पुत्राग्नि, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, वामिनी, षड्योनि, महायोनि। इस तरह से 20 प्रकार के व्यापद रोग हैं जो योनि में होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज हमने पढ़े 48 सामान्य विकार। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नानात्मज विकार। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है सामान्य विकार और नानात्मज विकार, ये सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। वेल डन।